गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज आपका स्वागत है साजन क्लासेस पर। आज मैं नया सीरीज लेके आया हूं जिसमें कि रिपीटेड सवाल, मतलब मैथ का हर एक साल आपको कुछ सवाल रिपीट होते हुए मिलेगा। तो मैं उसी सीरीज को लेके आया हूं जिसमें मैं उस सवाल को बताऊंगा जो हर एक साल रिपीट होता है। ठीक है, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं ये सीरीज स्टार्ट करता हूं। हर एक या दो रोज के डिफरेंस पे मैं इस वीडियो को लाता रहूंगा। इसका एक सीरीज चलते रहेगा। ठीक है, आपको इस वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आप एग्जाम देने में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कभी भी आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा जो रिपीट होता है मैं उसका सीरीज इसमें बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन दूंगा इजी वे में। तो मेरा जो पहला सवाल है, मेरा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा पहला टॉपिक रेकरिंग का। पहला टॉपिक क्या हमारा? रेकरिंग का। रेकरिंग का सवाल आपको हर एक साल देखने को लिए मिल जाएगा और मैंने इसका एक स्पेशल वीडियो ही बनाया है रेकरिंग का। टोटल सवाल का सॉल्यूशन भी उसमें दिया, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, तो किस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है वो हम देखते हैं। तो जो संख्या पहले दिया होता है उसको टोटल लिख देते हैं हम लोग। टोटल दिया हुआ 257। ठीक है, जितना संख्या पर रेकरिंग है, कितने संख्या पर रेकरिंग है? दो संख्या पर रेकरिंग है तो यहाँ पर 2 9 दे देंगे इसके नीचे में। जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना 9 नीचे में देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है। जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं होता है उतना इसमें माइनस कर देते हैं। तो कितने संख्या पर रेकरिंग है? 2, तो यहाँ पर 2 क्या देंगे? माइनस कर देंगे। और अगर दशमलव और रेकरिंग के बीच कोई संख्या होता, अगर दशमलव और रेकरिंग के बीच कोई संख्या होता तो उतना 0। अगर मान लीजिए यहाँ 2 होता तो 1 0, अगर 2 4 संख्या होता तो 4 0, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं, इसलिए नीचे में 0 नहीं देंगे। क्या करेंगे? टोटल सवाल लिख देंगे, टोटल 257 लिख देंगे। जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं उतना माइनस कर देंगे और जितने संख्या पर रेकरिंग होता है उतना 9 दे देंगे। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो 257 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 255 हो जाएगा, अब बाय 99 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला सवाल का आंसर है और हर एक साल आपको रेकरिंग का सवाल देखने के लिए जरूर मिलता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पर, जो रिपीट सवाल है। दूसरा नंबर का सवाल रिपीटेड क्या है हमारा? दूसरा नंबर का सवाल है द्विघात समीकरण से आपका आता है। अब उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर का सवाल किस तरह से बनेगा। और ये जो सवाल है आपको हर एक साल देखने के लिए मिलेगा। हर एक साल इस समीकरण, इस टाइप का समीकरण आपको दिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं? पहला वाला को लास्ट वाला से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? पहला वाला को लास्ट वाला से गुना करते हैं। मन में ही करेंगे तो 10 को अगर -10 को अगर x से गुना करते हैं कितना होता है? -10x²। कितना हो रहा है? यहाँ लिख देते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है हो जाएगा -10x²। और बीच वाला संख्या को इस तरीके से तोड़ते हैं, बीच वाला संख्या को इस तरीके से तोड़ते हैं, जोड़ या घटाने के बाद यहाँ जो -3 है वो आ जाना चाहिए। क्या बोले मैं? फिर से सुनिए एक बार। लास्ट वाला और पहला वाला संख्या को गुना करके लिखेंगे मन में, और बीच वाला संख्या को इस तरह से हम लोग तोड़ते हैं कि जोड़ या घटाने के बाद -3 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा दो संख्या है जिसको गुना करेंगे तो -10x² आ जाए और जोड़ेंगे या घटाएंगे कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? वो संख्या है 5 और 2। देख लीजिए, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10 हो रहा है, 10 है, और 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। इसका मतलब 5 और 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? x² - 5x और उसके बाद +2x। ठीक है, उसके बाद जो है -10 लिखा हुआ, -10 = 0 कर देंगे। अब क्या करते हैं हम लोग? इसमें कॉमन लेते हैं। तो कॉमन ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन ले सकते हैं? देखिए, इसको अगर हम लोग एक तरह से थोड़ा सा दिमाग लॉजिकली सोचना है, इस 5 को अगर इधर लिख देते हैं और ये 2 को इधर लिख देते हैं, हमको कॉमन लेने में आसान हो जाता है। क्या करेंगे? इसको पलट देते हैं, x² + 2x - 5x -10 = 0। ये इसलिए किए कि हमको कॉमन लेने में अब ठीक होगा। क्यों? देखिए, इधर x कॉमन ले लेंगे, इधर 5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें 10 है, इसमें 5 है। ठीक है, इसको अपना सोचना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेते हैं। तो ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में x कॉमन है तो x ले लिए, बचा क्या? x बचा, फिर प्लस, इसमें से x ले लिए, बचा क्या? 2 बचा, 2 लिख देंगे, फिर माइनस, इसमें देख रहे हैं 5 है, 5x है, यहाँ 10 है, दोनों में कॉमन क्या? 5 है तो 5 ले लेंगे, बचेगा क्या? माइनस बचेगा, ये x बचेगा, फिर उसके बाद माइनस ले लेंगे, बचेगा प्लस। अब यहाँ पर 5 ले लेंगे, यहाँ 10 है, अगर 5 लेते हैं तो बचेगा 2, का 5 × 2 होता है 10। अगर इसमें से ये जो 10 है, ये 10 कैसे लिखा है? 5 × 2 लिखा होता है, 10 आया। इसका मतलब अगर 5 ले लेते बचेगा क्या? 2 बचेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आ गया। इसका मतलब है कि ये मिलके एक समीकरण देगा और ये मिलके एक समीकरण देता है। क्या देता है? हमको लिखते हैं x - 5 और दूसरा है x + 2। दूसरा क्या है? x +
2। अब थोड़ा सा हम ऊपर थोड़ा सा मिटा देते क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि x का वैल्यू क्या है। हमसे पूछता है कि x का वैल्यू क्या है, तो पहला क्या है x माइनस, उसके बाद -5, उसके बाद दूसरा है x प्लस 2। अगर पहला वाला में हम लोग x माइनस 5 बराबर 0 मानते हैं तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 5, और दूसरा वाला में x प्लस 2 बराबर 0 मानते हैं तो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा -2। इसलिए जो है x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 और -2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये समीकरण हर एक बार आपको हर एक सवाल ये जो है हर एक साल आपको देखने के लिए मिलता है, इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया है। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर के सवाल पे कि 3 नंबर का सवाल जो हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, एक भी सवाल को इसमें आपको नहीं छोड़ना, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पर मैंने सवाल को उठाया है। मैंने खुद से स्टडी किया है कि कौन सा ऐसा सवाल है जो बार बार हर एक साल रिपीट होते आया है। एक बहुत अच्छा सवाल है, एलसीएम एचसीएफ से बोला है किसी संख्या का एलसीएम जो है, किसी संख्या का एलसीएम दिया हुआ है 145। कितना दिया हुआ है, 145। और वही दो संख्या का जो है एचसीएफ बोला है, एक दो संख्या जिसका एलसीएम कितना है 145, वही दो संख्या है जिसका एचसीएफ है 2175। कितना है, 2175। बोल रहा उसमें से एक संख्या का वैल्यू जो है हमको दे दिया, एक संख्या कितना है, एक संख्या आपको बता रहा है कि 725 है। क्या बोल रहा है, एक संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी वो हमको निकालना है। तो ध्यान दे, इस टाइप का सवाल भी हर एक साल देखने के लिए मिलता है। तो इसमें एलसीएम का वैल्यू दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, पहली संख्या, एक संख्या दे दिया मतलब ये पहली संख्या, तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या होता है, ये हमारा जो है फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे इस सवाल को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है 145, ठीक है, गुना एचसीएफ कितना है 2175, और हमारा पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है 725। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। क्या करते हैं इसमें हम लोग, 145 गुना 2175, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 775 इधर 725 भाग में आएगा। अब इसको हम लोग अगर काटते हैं तो ये 25 से कट रहा, 25 से कटेगा, 28 से 29 बार में 25 से ये कट जाएगा, और ये जो है 25 से आपको कटेगा 4 3 7, आपको हो गया 25 से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 4 दूना 8, उसके बाद 8 4 12, 12 3 15 बार में ये हमारा कट रहा, 15 बार में नहीं, ज्यादा बार में कटेगा। इसको हम लोग देखते हैं, 25 चौके 100, 25 चौके 100 ना, 25 8 200, बचा कितना 17 इसमें आएगा, ये कटेगा 25 4 3 7 बार, मतलब 87 बार में ये हमारा कट रहा। ठीक है, कितना बार में कट रहा है, 87 बार। फिर ये हमारा कटेगा, ये कटेगा आपको 29 से 3 बार में कट जाएगा शायद, तो 29 से 3 बार 9 3 27 3 9 6 2 8, कट आराम से कट रहा है। ये हमारा हो जाएगा 145 गुना 3, ये जो हमारा आंसर आएगा ये हो जाएगा दूसरी संख्या। कितना हो रहा है, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 4 तिया 12 1, 13 का 3 हासिल 1, 3 1 4, ये हमारा जो आंसर है ये क्या निकलेगा, हमारा दूसरी संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा, हमारा दूसरी संख्या हमारा निकल गया है। कितना है दूसरी संख्या, 435। हमारा दूसरा संख्या कितना है, हमारा दूसरा संख्या जो निकलेगा वो निकलेगा 435। इस तरह से हमको इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, आराम से इसको आप बना लीजिएगा। ये हमारा था तीसरा सवाल। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर के सवाल पे कि चौथा नंबर का सवाल जो वो कौन सा सवाल है जो बार बार रिपीट हो रहा है और एग्जाम में आपको देखने के लिए ही मिल जाएगा। चौथा नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं कि चौथा नंबर का सवाल क्या है। चौथा नंबर का सवाल आपसे एपी का सवाल है। चौथा नंबर का सवाल बोल रहा है एपी का एक श्रेणी दिया हुआ है, वो श्रेणी है 1 4 7 10, इस तरह से दिया। बोल रहा है इसका 18वां पद जो है, 18वां पद इसका 18वां पद क्या होगा
वो हमको निकालना है। क्या इसका 18वां पद क्या होगा वो हमको निकालना है। तो एपी का इस टाइप का सवाल भी आपको बार बार एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलता है। इसमें क्या करते हैं, पहले जो पहला पद होता है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। जो पहला पद होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए बोलते हैं। पहला पद जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, उसका डी कैसे निकालते हैं हम लोग, डी निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है 4 और पहला पद है 1, तो 4 में से 1 चले जाएगा, कितना बचेगा 3। अगर हमको ये पता है तो हम लोग 18 पद आराम से निकाल सकते हैं। 18वां पद के लिए हम लोग लिखते हैं ए 18। तो 18 पद के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 17D, ये हमारा क्या हो जाएगा 18वां पद। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए का वैल्यू है 1 प्लस 17 गुना डी का वैल्यू है 3, तो हमारा हो जाएगा 18वां पद 17 3 51 1 52। हमारा जो आंसर है 18वां पद कितना हो जाएगा, हमारा 18वां पद जो है कितना हो जाएगा 52, हमारा आंसर हो जाएगा 18वां पद। ठीक है, अब आते हैं लास्ट सवाल पर कि एपी के बाद जो है वो कौन सा सवाल है जो हमेशा मतलब हर एक साल आपसे पूछा ही जाता है, उस टॉपिक से आपका सवाल। लास्ट सवाल है एक आपका आता है ग्राफ से। ग्राफ से क्या, ये आपको एक तरह से दे देगा, इसमें से हमें पूछता है क्या -2 जो और 5 या 3 -2 ये जो किस पाद में आता है, मतलब ग्राफ के किस पाद में ये किस चतुर्थांश में आता है। तो हम लोग पहले इसको अच्छा से समझते हैं कि क्या होता है चतुर्थांश। ये क्या होता है, ये हमारा x होता है, ये हमारा x डैश होता है, ये हमारा y होता है और ये हमारा y डैश होता है। ठीक है, यहाँ 0 होता है, इसको अगर हम लोग मानते हैं 1 2 मान लेते हैं कुछ भी, क्योंकि कुछ अभी समझाना है हमको बस थोड़ा सा, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ मान रहे हैं। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ जो वैल्यू मानते हैं हम लोग क्या मानते हैं, वो माइनस में मानते हैं, और यहाँ पर भी जो वैल्यू है हम लोग क्या मानते हैं, वो माइनस में मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा जब भी हम वैल्यू लिखेंगे, जब भी इस बात को नोट करना है कि जब भी हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो सबसे पहले किसका वैल्यू लिखा जाता है, एक्स का। सबसे पहले किसका वैल्यू लिखा जाता है, एक्स का, उसके बाद वाई का। तो इसमें जो है इस पद में जो है पहला जो अगर हम लोग लिखेंगे तो पहला एक्स का वैल्यू है इधर जा रहा है, पहला एक्स का वैल्यू क्या है प्लस, इधर वाई का वैल्यू क्या है प्लस, मतलब पहला पद में जो है प्रथम चतुर्थांश, क्या बोलते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा हमारा चौथा चतुर्थांश। ठीक है, तो यहां पर हो गया। अब यहां देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या है माइनस, और उसके बाद वाई का वैल्यू क्या है प्लस। इसका मतलब है कि द्वितीय चतुर्थांश में जो है वैल्यू अगर पूछेगा हमसे तो माइनस में एक्स हो जाएगा और वाई प्लस में हो जाएगा। तृतीय में अगर पूछेगा कि तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, इसको अच्छा से समझना है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तृतीय में क्या होता है, तृतीय में होता है एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में। देख रहे हैं एक्स का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं माइनस में, इधर से वाई का भी वैल्यू माइनस में। अब अगर हम लोग चतुर्थांश में अगर हम लोग लेते हैं तब क्या होगा, तो इसमें क्या होता है एक्स का वैल्यू प्लस में आ जाएगा और वाई का वैल्यू माइनस में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं सवाल पर। मान लीजिए हमसे सवाल पूछ दिया कि -2 और 5 जो है ये कौन सा चतुर्थांश में आता है। इसका मतलब क्या है कि माइनस और प्लस कौन सा है, देख लेते हैं। माइनस और प्लस किस में आता है, माइनस प्लस किस में आता है, दूसरा चतुर्थांश में। अगर पूछ देता है -7 और -5 जो है कौन सा चतुर्थांश में आता है, तो माइनस माइनस किस में आता है, ये हो जाएगा तीसरा में। अगर पूछ देगा 2 और -4 ये किस में आता है, तो 2 किस में आ रहा है, मतलब ये प्लस और ये माइनस। प्लस और माइनस किस में आता है, तो प्लस और माइनस आता है चौथे चतुर्थांश में। तो इस तरह से भी सवाल आता है ऑब्जेक्टिव, और हर एक सवाल आता है। हर एक सवाल मतलब हर एक साल जो एक ना एक सवाल इससे पूछा ही जाता है। इसलिए मैंने बताया कि मैंने खुद से स्टडी किया है और प्रीवियस ईयर जो भी सवाल है मैंने सबको देखा है और वहां से मैं कंक्लूजन निकाला हूं ऐसा कौन सा सवाल है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे ज्यादा से ज्यादा सवाल रिपीट हो रहा है। मैं इसीलिए यह सीरीज को लाया ताकि विद्यार्थी का ज्यादा से ज्यादा कम पढ़ के भी अच्छा मार्क्स ला सके। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और मोटिवेट हूं और इस तरह का नया नया मैं कुछ आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, इतना ही मैं वीडियो में बोल के अपना वीडियो को खत्म करता हूं। ओके, थैंक यू।